आसाम एक ऐसी स्टेट जो कि अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने काला जादू, भूत प्रेत और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि कुछ पहले ज़माने में लोग वहाँ पर काला जादू सीखने आते थे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं और जितना भी काला जादू यहाँ पर होता है ना, वो इंडिया के और किसी स्टेट में नहीं होता। और यहाँ से जुड़ी हुई कहानियाँ इतनी ज़्यादा भयानक और डरावनी है, इनमें से एक कहानी मैं आपके लिए भी लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो का पार्ट कौन सा अच्छा लगे और साथ के दोस्तों को भी शेयर करो। ओके दोस्त, आगे बढ़ते स्टोरी की तरफ। एक लड़की काया, पूरे गांव की सबसे सुंदर लड़की, जिसकी आंखें नीली, रंग गोरा, कद भी अच्छा खासा और सुंदरता की मिसाल कह सकते हो आप उसे। उसकी इसी सुंदरता की वजह से ना सारे गांव वालों की नज़र उसी लड़की पर रहती थी। अच्छी भली नज़रें सब उसी पे पड़ती रहती थी। लोग उसको देख के बस, जिसने एक बार देख लिया वो उसके दिमाग में बस वही लड़की छप जाती थी। इतनी सुंदर वो लड़की हुआ करती थी अपने टाइम पे। और सारा गांव उसको ऐसे देखता था, ऐसे घूरता था, जैसे कह सकते हैं कि आप बहुत गंदी गंदी नज़रों से भी देखते थे कुछ लोगों का माइंड सेट अच्छा भी था। पर उनमें से जो 4 लोग थे उन्होंने कुछ ऐसा करा उसके साथ जिससे कि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा दर्दनाक बन जाती है। हुआ ये, वो स्कूल जाती थी और स्कूल से आती थी। 15-16 साल उसकी उम्र थी। फिर भी लोग उसके पीछे इतने पागल थे, ये नहीं सोचते थे कि वो बच्ची है छोटी उम्र में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको। उसके स्कूल जाने का, आने जाने का टाइम ना वो 4 लड़के नोट करने लगे। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, वो लोग सारे उसके आने जाने का टाइम, उसके आने जाने का रास्ता, हर एक चीज़ उन्होंने नोट करके एक टाइम बैठा लिया कि इस दिन पर ये काम करना है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने रास्ते से उस लड़की को अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद वो 4 उसको अपने साथ ले गए। साथ ले जाने के बाद उसके साथ 3-4 दिन तक रेगुलरली उन लोगों ने रेप करा। जब वो लड़की काया नहीं सह पाई ना, तो उसने अपना शरीर ही छोड़ दिया, मर गई वो। और उसके मरने के बाद कुछ समय बाद उन्होंने क्या करा, जैसी वो लड़की मर गई वहाँ पर, तो उसके बाद ये लोग आते हैं वापस, चारों लड़के। ये लोग देखते हैं वो लड़की तो मरी पड़ी है वहाँ पर। तो ये लोग गांव वालों को ना पता चले और किसी को ना पता चले कि हमने इसके साथ ऐसा कुछ किया है, ये चारों लड़के क्या करते हैं, पूरे घर को ही आग लगा देते हैं। इसे ये बीच में उसकी बॉडी भी जल जाती है। लेकिन कहते हैं ना, जिसका संस्कार पूरे अच्छे तरीके से नहीं हो रखा और जिसका क्रियाक्रम ठीक तरीके से नहीं कर रखा ना, वो सोल भटकती है। तो ऐसे ही काया की सोल भटकती 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 उन चारों लड़कों के पास पहुँच गई। उसने उन चारों लड़कों को ख़त्म कर दिया। पर वो सिर्फ यही नहीं रुकी, उसने अपनी मौत का कारण गांव वालों को भी समझा। उसका कहना ये था कि मेरे गुमशुदा होने की तलाश किसी ने भी नहीं करी, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ा मेरे गुम होने से। तो उसने गांव वालों के साथ भी उल्टा सीधा करना शुरू कर दिया। गांव में धीरे धीरे लोग मरने लगे, कोई चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, मरने लगे। एक टाइम के बाद पूरे गाँव में छन 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 की आवाज़ चल रही है। कभी कोई लड़की रो रही है, बहुत बुरे तरीके से रो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से वो मैं कह दूँ, वो अकेलापन में जैसे इंसान रोता है, जैसे उसको बहुत सी चीज़ें काट रही हैं, बहुत सी चीज़ें खा रही हैं। वो किसी को बोलना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है, पर सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो होता यूँ है कि गांव वालों को ऐसी ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। तो गांव वाले क्या करते हैं, एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तो तांत्रिक क्या करता है कि तांत्रिक अपने मंत्र उच्चारण से और ये सब तंत्र मंत्र करके उसके सोल को काबू में करता है। उसकी आत्मा को काबू में करने के बाद वो क्या करता है कि जिस घर में वो जली क्या थी, उस घर में जाकर उसको एक कील में कैद कर वही कील वो दीवार में ठोक देता है। तो जैसे ही वो कील दीवार पे लगी, उसके बाद वो मना कर देता है, तांत्रिक इस घर पे अब कोई नहीं जाएगा, ये घर श्रापित है, यहाँ पर जो भी जाएगा और ये कील गलती से भी इसमें से निकली तो सब के सब मारे जाओगे, फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ सॉर्टेड होता है। पर क्या होता है कि एक टाइम के बाद उस गाँव के कुछ लोग, 2 लड़के, एक का नाम फैज़ल और एक का नाम रोनित, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं कि आर्मी में होते हैं। ये अपने गांव वापस आते हैं। जब ये अपने गांव वापस आते तो आते टाइम पे उसी गांव के उसी घर के सामने उसी सड़क पर वहाँ पर उनका टायर पंचर हो जाता है। अब वो आसपास मैकेनिक की खोज करने लगते हैं, पर उनको मैकेनिक तो मिलता नहीं। फिर वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं, जंगल का इलाका था, मैकेनिक भी कहाँ से मिलना था। तो वहाँ पर ना उनको एक आदमी दिखता है जो बहुत ही नशे की हालत में था और उनकी तरफ आ रहा था। वो उस आदमी से पूछते हैं, भाई साहब यहाँ का मैकेनिक मिलेगा? तो वो आदमी इनको देखता है और डरते हुए बोलता है, यहाँ से चले जाओ, और खुद भी भाग जाता है। कहते हैं यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे, ये घर श्रापित है, इसके घर के अंदर मत जाना। और वो ये कहकर भाग जाता है। तो ये दोनों भी बोलते हैं, अजीब इंसान है, हमने उससे मैकेनिक का पूछा ना, इसने उसका बताया और उल्टा हमें डरा के और चला गया। पर आर्मी वाले
डरना तो उनके अंदर था ही नहीं, डर नाम की चीज़ तो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये चीज़ उन्होंने क्या करा कि जब उन्होंने देखा कि रात ज़्यादा हो गई है और जंगली जानवर भी आसपास भटक रहे हैं, उन्होंने क्या करा कि सामने देखा वो घर, वही श्रापित घर। अब उन्होंने सोचा कि हम इस घर में जाकर आज की रात स्टे कर लेते हैं। तो ये दोनों अपने सामान लिया इन लोगों ने, गाड़ी वहीं पर खड़ी कर दी और ये चले गए। और वहाँ पर जाने के बाद जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, पूरे घर पे धूल मिट्टी, क्योंकि जो घर कम से कम नहीं भी तो 4-5 सालों से बंद पड़ा था, वो घर एकदम से खुल जाए तो अंदर तो हालत ख़राब ही होंगे। तो जैसे ही वहाँ पर ये अपना सामान रख रहे थे, तो यहाँ से रोनित ने क्या किया कि वो कील पे अपना बैग टांग दिया। अब वो भारी भरकम बैग की वजह से वो कील जिसमें वो काया की आत्मा कैद थी, वो टूट कर नीचे गिर गई। उसने इसको नॉर्मल समझा, उसने कील उठा के सीधा साइड में फेंकी, बैग उठाया और दूसरी जगह रख दिया। अब होती है चीज़ें, अब धीरे धीरे जैसे उनको टाइम बीत रहा था वहाँ पर, अब रात को ऐसा होता है कि किसी के रोने की आवाज़, जैसे कि रोनित के बगल में बैठकर कोई रो रही है और वो लड़की रोई जा रही है और छन छन की आवाज़ें आ रही है। अब यहाँ पर रोनित उठा, थोड़ा चौकन्ना हुआ कि आवाज़ किस चीज़ की है। रोनित जैसे ही उठता है वो देखता है कि उसके सामने वही काया की आत्मा खड़ी हो रखी है। अब रोनित उसको देखता है, रोनित की तो हवा गायब हो जाती है, वो डर जाता है बिल्कुल से कि क्या हुआ है, क्या चीज़ मेरे सामने खड़ी है। अब रोनित इससे पहले कुछ समझे, वो बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने मुझे आज़ाद कराया है, तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। बट रोनित शॉक्ड रह जाता है, वो कहता है कि हुआ क्या। अब वो बैठा बैठा वो सोच रहा है, उसको समझ नहीं आया अभी तक क्या हो क्या रहा है, क्योंकि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब वो क्या करती है, वो अपना हाथ से एक इशारा करती है फैज़ल की तरफ, और फैज़ल धीरे 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 हवा में उठता रहता है, उठता रहता है, उठता रहता है। अब रोनित ये सब चीज़ें देख रहा था, रोनित बहुत ज़्यादा डर जाता है, इतना पसीना पसीना हो जाता है वो। जैसे ही रोनित कुछ कहता है, इतने में फैज़ल को उसने उठा के नीचे गिरा फेंक के। और फैज़ल जब बेड पे गिरा, वो उठ के उसने देखा कि काया की आत्मा, अब वो दोनों के दोनों डर के मारे वहाँ सहमे बैठे हैं। अब इतने में काया की आत्मा वहाँ पर के लिए कुछ पल के लिए गायब होती है। तो यहाँ से ये लोग अपना सामान बैग सब कुछ उठा के सीधा भागते हैं। तो ये जंगल ही जंगल भाग रहे होते हैं, तो उनको जंगल में एक जगह मिलती है, एक मंदिर मिलता है। उस मंदिर के अंदर बैठते हैं आराम से, शिव मंदिर होता है वो। और शिव मंदिर के अंदर एक पुजारी, उतनी रात को वो पुजारी वहाँ पर बैठे हुए तप कर रहे थे। तो जब ये पहुँचे वहाँ पर, तो पुजारी ने इनको देख के कहा यहाँ रुक जाओ, ये जगह सेफ़ है, यहाँ पर उस लड़की की आत्मा नहीं आएगी। यहाँ पर ये दोनों के दोनों शॉक्ड कि यहाँ पर तो मैंने इनको कुछ बताया भी नहीं, तो इन्होंने मुझे कैसे ये सब चीज़ें बता दी। अब यहाँ पर ये लोग उससे सवाल जवाब करना शुरू करते हैं कि आपको कैसे पता कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो पंडित जी उनको बताते हैं, कहते बेटे मैं यहाँ पर हर एक चीज़ करता हूँ, मेरे को सबका पता है कि कौन कहाँ से आ रहा है, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है मैं तुम्हें वो भी बता सकता हूँ, तुम्हारे साथ क्या हो चुका है मैं अभी बता सकता हूँ। मतलब इतने ज्ञानी थे वो। अब क्या होता है कि वो बोलते हैं कि इसकी कहानी क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, पंडित जी मैं बताओ। तब वो काया की कहानी इनको बताते हैं, वही कि रेप वगैरह ये सब सीन उसके साथ हुआ था, वो 4 लड़के बाद में इनको मार दिया, फिर गाँव वाले को परेशान करने लगी। जैसे पंडित जी उनको ये सब बताते हैं, और ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा, मतलब इनको भी बुरा लगता है उस चीज़ के लिए कि अच्छी खासी लड़की कैसे मार दी इन लोगों ने। अब ये लोग उसके लिए बस उसको ये इन दोनों ने ये मन में ढा लिया था कि इन लोगों को ना अब काया को मुक्ति दिलानी है। अब कैसे, तो यहाँ से पंडित जी उनको लेके जाते हैं, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ उसी घर के अंदर। तो जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं ये लोग, तो देखते हैं नीचे एक कील पड़ी है। तो पंडित जी सबसे पहले उस कील को उठाते हैं और उसको घूरते रहते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को नहीं पता कि क्या हो रहा है। इतने में रोनित बोलता है कि मैंने इस पर अपना बैग टांगा था और मेरे बैग की वेट से ही गिर गई थी। तो पंडित जी बोलते हैं यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हुई। उसके बाद क्या करते हैं वो पंडित जी, उसका क्रियाक्रम कुछ इस तरीके से करते हैं कि उसी को लेते हैं कील को और उसकी बॉडी को, राख को ढूंढते हैं वहाँ पर। उनको बोलते हैं कि यहीं कहीं उसकी राख दबाई हुई है, तुम उसे ढूंढो। तो फैजल और रोनित को वो ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। जब उन्होंने ढूंढी तो वो ज़मीन के कुछ फीट अंदर डाली हुई थी, उसको खोदा वहाँ पर, और वहाँ से जब उसकी राख निकाली, राख निकालने के बाद उसमें वहाँ पर कील को भी रखा। पंडित जी ने अपने कुछ मंत्र उच्चारण करे, उसके लिए एक पिंड बनाया और उनको पानी के अंदर बहा दिया। उसके बाद से अब तक वो गांव सेफ़ है, वहाँ पर ऐसी कोई हरकत फिर दोबारा नहीं हुई है। तो यार तुम दोस्तों देख रहे हो यार कि एक लड़की के साथ उसके सुंदर होने की सज़ा इतनी खतरनाक मिली उसे कि उसको अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ गई। आज की डेट पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका माइंड सेट है इतना गंदा है कि अगर कोई लड़की दिख जाए तो उसको देखकर तो वो सबसे पहले उल्टा ही सोचते हैं। और दोस्तों ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें रोज़ दुनिया में कहीं ना कहीं घटित हो रही है। इन चीज़ों को हम रोक तो नहीं सकते, पर आपको अवेयर ज़रूर कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आप लोग वीडियो में बहुत प्यार दिखा रहे हो, वीडियो अच्छी खासी देख रहे हो, पर सब्सक्राइब करो यार। ओके गाइस, बाय।